वेल आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैम्पिल एपिसोड 1 की। इसकी स्टार्टिंग में झाड़ियों में काला सा साया कुछ ढूंढने की कोशिश करता है एंड इसे मिला सोने का सिक्का। वेंडिंग मशीन में डाला, दबाया बटन, लेकिन सरप्राइजिंगली इसके अंदर से एक इंसान निकल गया। उसे थैंक यू कहता है मेरे लिए सोने का सिक्का ढूंढने के लिए। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था और कुछ समझ में ना आने वाला था, लेकिन एक ओपनिंग थीम सॉन्ग के साथ कहानी अपना असली रूप पकड़ती है। इसके बाद कैमरे का एंगल जाता है हमारे कहानी के मेन प्रोटोगोनिस्ट सियोची की तरफ, जो कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। इसलिए अपने स्कूल के एकेडमिक एडवाइजर से, इस सर से आगे मिलता है और थोड़ा रिकमेंडेशन के लिए पूछता है, हाँ भाई कोई अच्छे वगैरह ग्रेड वगैरह लगा दो ताकि मेरा अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। लेकिन इसका टीचर कहता है, अल्लाह बेटा तुम्हारे ग्रेड तो कैसे अजीबोगरीब है, और देखते हैं कोशिश करते हैं। इतनी सी बातचीत के बाद जाता है क्लास में, जहाँ पे इसके दोस्तों के साथ थोड़ी सी नॉर्मल बात, अले जिंगे मुझे नहीं लगता तुझे कोई अच्छी ग्रेड मिलेंगे, कोई रिकमेंडेशन मिलेगी, अले चप्पू तुम। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग इसकी थोड़ी सी सुपर नेचुरल पावर भी दिखाई जाती है। जैसे कि जाता है पीटी के पीरियड में नीचे गेम्स की तरफ, लेकिन अजीब सी स्मेल इसकी नाक में होती जाती है। वट अ स्ट्रेंज थिंग, इसे कुछ समझ नहीं आता, बट हम जानते हैं पीछे की तरफ एक कोई जानवर मरा पड़ा है। इन सब के अलावा जैसे कि आते हैं क्लास में वापस, सामने की तरफ से दिखती है ये लड़की, तो जिसके हाथ पे चोट कैसे लगी। काफ़ी देर से घूर घूर के देखते हैं, लेकिन लड़की ने देखा नीचे की तरफ है चट्टी दिखती हुई। ओ माय गॉड तू ये क्या देखते है पीछे, उसके मुंह पे ला के फेंटा, हले नाक सूज गई। इन सब के अलावा एक छोटा सा टीजर दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी बिल्डिंग के अंदर ये लड़की किसी का फ़ोन का इंतजार कर रही है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट। क्या चक्कर है, जैसा कि इस भाई साहब की नाक टूटी थी और स्कूल की छुट्टी हो चुकी, मारने पड़ रहे इसे पोचे। तभी इसकी की दोस्त नैना आती है और कहती है, ये देखो मुझे मिल चुका रिकमेंडेशन लेटर, अब मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन असल में यहाँ पे इनसे पूछने आई थी कि तुम्हें कोई रिकमेंडेशन लेटर मिला है या फिर नहीं। लेकिन कहता है नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जो मिला है उसका कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो तुम्हें तुम्हारे स्किल पे मिला है। ये तो एक नॉर्मल सी बातचीत थी, लेकिन इन सब के बाद जैसा आया घर पे सोने की कोशिश, ले नींद नहीं आ रही, तो जाता है बाहर की तरफ, एक जूस की बोतल और अपने फोन में जगह पे बैठ के गेम खेलता है। अबे यार कैंडी क्रश का भाई कहाँ पे आ गया। इन सब के अलावा अचानक से फिर से वही स्मेल आती है और आसमान में दिखती है आग, आग लग रही है। वहां पे भाग भाग गया, अल्लाह ये बिल्डिंग तो जल गई, और इसे फिर से स्मेल आती है। अंदर की तरफ कोई इंसान है, वो मर जाएगा, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। और अचानक से इसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज होकर बन जाता है मॉन्स्टर, डॉगी जैसा दिखने वाला। अंदर की तरफ देखा एक लड़की, ओह माय गॉड कैसी हालत में पड़ी थी। तो दरवाजे की दीवार तोड़ी, लड़की को चक्कर बाहर आके आ गया, लेकिन स्टिल उसके अंदर की फ्रेगनेंस इसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और बेचारे की चड्डी उतारने की कोशिश, साला बड़ा अश्लील बालक था ये तो, क्या करने की कोशिश करता है और अपने आप को होश मिलाने की कोशिश, अल्लाह ये तो गलत चीज़ है, गलत चीज़ है, नहीं करना। और वहाँ से कल्टी मारता है एक बार के लिए। इन सब के बाद थोड़ी देर बाद जैसे कि लड़की को आया होश, ये फ़ोन किसका पड़ा है। आफ्टर हैविंग ऑल दिस थिंग, एक नया दिन जहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों ने आके आग को बुझाया और पुलिस मामले की जांच में लगी है। लेकिन हमारे जो मेन प्रोटोगोनिस्ट की हवा टाइट, अल्लाह मेरा फोन का गुम हो गया, अब मैं क्या करूँगा, कहीं वहाँ पे तो नहीं रह गया एक्सीडेंट वाली जगह पे, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे ही कल्प्रिट सोचेगी। ओ माय गॉड मेरी तो वाट लग गई अच्छे वाली। इन सब के बाद जैसे ही आता है स्कूल में मुंह चढ़ा के, लॉकर खुला, पीछे की तरफ आई वही लड़की, ओह ये फ़ोन तुम्हारा तो नहीं है, आखिरकार तुम वो मॉन्स्टर हो जो कि मुझे मिल गए। मॉन्स्टर वाली बात सुनने के बाद इसका भी होश उड़ गया। इसे कैसे पता मॉन्स्टर था, ये तो वह बेहोश पड़ी थी और मैं भी इसको पता नहीं चला, क्या चक्कर। इसके एक बार के लिए दिमाग सुन्न हो गया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। इसके अलावा ये भी कहती है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद जैसा कि लड़कियों का स्विमिंग पूल वाला पीरियड, और चोरी छुपे जाता है लड़कियों के लोकर रूम में। हाँ यहीं पे मेरा फ़ोन छुपा के रखा होगा, हो उसकी कपड़े काफ़ी सुंदर खुशबू है। हाँ अल्लाह मैं ये करने नहीं आया था, उसका फ़ोन नहीं मिला। हो असल में उस लड़की ने अपना फ़ोन अपने पास ही छुपा रखा था, ये रहा मेरे पास उसका फ़ोन। इन सब के बाद स्कूल की छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की सुइची का इंतजार करती है। सुइची पीछे से आ गया और कहती है, अले मॉन्स्टर तुम आ गए। लेकिन एक बार के लिए मामला शांत करने के लिए सुइची कहता है, अले ये मॉन्स्टर मॉन्स्टर क्या लगा रखी है, मेरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। और इस बात पे लड़की कहती है, अच्छा मुझे तो गलत फैमिली हो गई, तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो। और इसका फ़ोन वापस रखने के लिए नीचे की तरफ रखा, स्विची ने आके चेका और मारी लग गया नीचे की तरफ, और अपनी जान बचाने के चक्कर में ट्रांसफर होकर बन जाता है उसी कुत्ते वाली कॉस्ट्यूम में। मुझे पता था तू चेंज हो जाएगा। इस बार इसकी फ़ोटो भी खींच ली, जंप मार के ऊपर की तरफ आया, लेकिन बिल्डिंग के वही दूसरी तरफ। इस लड़की को लगता है काश इसने कोई वहीं पे देखा, पर वहाँ पे तो कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे लड़की इससे पूछने की कोशिश करती है, आखिरकार ये क्वेश्चन जैसी चीज़ है क्या? मुझे सच सच बताओ, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश करी तो मैं सबको बता दूंगी। एक फालतू की पब्लिसिटी और मैं इतनी ज़्यादा फेमस, इसके अलावा कुछ लोग तुम्हारी चीर फाड़ करके तुम्हारी इसी तीसी भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा रहेगा तुम मुझे बता दो, तुम आप दोनों दोस्त बन के रहेंगे। लेकिन ये बंदा कहता है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ही ऐसा बना हूँ, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, एक ही दिन हुआ है मुझे सिर्फ। एक बार के लिए लड़की को लगता है जैसे कि वो फुद्दू खींच रहे हैं। चलो कोई नहीं, घर की तरफ जाते हैं और जाते वक्त अपना नाम रिवील करती है कि मेरा नाम है क्ले आउरी, और इसके अलावा सिक्का भी दिखाती है, क्या तुम्हें इस गोल्डन कॉइन के बारे में कुछ पता है? लेकिन लड़का कहता है ना मुझे नहीं पता। और इस सब के बाद घर की तरफ गए, अपना अपार्टमेंट दिखाया, लेकिन काफ़ी गर्मी है और अपने कपड़े देखते ही देखते उतार देती है, जिसे देखने के बाद मैं भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और इस भाई सामने तो अपने उसके आगे तो हार्ट ही रख लिया। सच्ची में क्वाइट ऑसम नजारा, ओ माय गॉड क्या बोल गया मैं। स्ट्राइक मत देना मुझे प्लीज। सो जैसे कि ये अपने कॉस्ट्यूम वगैरह चेंज करती है और पूछती है आखिर ये गोल्ड कॉइन वगैरह क्या होगा, एंड थोड़ी सी पास आई और पास, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो कि मैं कहूँगी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और इफ इन केस तुमने वो नहीं करा तो तुम जानते हो क्या होगा। तभी पीछे की तरफ बालकनी में एक लड़की दिखाई देती है। लड़के ने पूछा वो कौन है, लड़की को देख के है मैं भी नहीं जानती। तभी बालकनी वाली लड़की अंदर की तरफ आती है, लड़के को कूटा, उसके नुन्नू पे मारी लात। ओ माय गॉड गलत काम करा। इन सबके अलावा लड़की से पूछती है गोल्ड कॉइन कहाँ पे है। लड़की ने पूछने की कोशिश, अल्लाह ये चाहिए तो पहले बताओ आखिरकार ये क्या है। बिना कुछ बताए थोड़ी सी हेटल बैटल, पीछे से वो भी उस डॉगी वाली कॉस्ट्यूम में चेंज होकर उसे पकड़ लिया। लड़की कहती है जो बालकनी वाली थी, मुझे नहीं लगता कि मुझे चाकू की जरूरत होगी, चाकू फेंका और चेंज हो जाती है मॉन्स्टर में और इसे लाला के फेंक देती है। अभी तो असली मजा आएगा। और यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये लड़की भी उसी तरह के मॉन्स्टर होने वाली है, बिकॉज इसकी आँख में एक क्रॉस देख सकते हो जो कि इस कुत्ते की आँख में भी था। ये तो काफ़ी बड़े वाला मिस्टीरियस एंडिंग रहेगी, बिकॉज इसके आखिर में हमारे सामने रह गए काफ़ी सारे सवाल कि आखिरकार ये पावर कैसे मिली और ये सब क्या फुद्दू पंगा हो रहा है। इफ इनके साथ सब जाना चाहते हो तो इसका पार्ट 2 मैं जब लेके आऊँगा, जैसे ही आते हैं आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स, यार 50 लाइक करवा देना और इसका एपिसोड 2 जल्दी आएगा मेरे चैनल पे, और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।